डेफिनेटली इजाफ़ा होगा सुख साधन में, प्रॉपर्टी वाहन में, ज़मीन जायदाद में, ये सब चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आज आपसे बात करूंगा कि मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा। इस महीने आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नो डाउट आपके चतुर्थ भाव में है, अच्छी स्थिति में है, पर राशि के अंदर शनि वक्री हो चुके हैं। 13 जुलाई को ही हो गए थे और अब ऐसी स्थिति में थोड़ा ये 7.5 तो चल ही रही है, तो मानसिक रूप से तनाव चिंताएं तो बढ़ती हैं। राहु आपका 12th हाउस में, केतु आपका 6th हाउस में, यानी कि जहां 5 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं। सूर्य बुध 4 नंबर में बैठे हैं 5th हाउस में। गुरु शुक्र आपको डिस्प्ले की कुंडली में 3 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सब ग्रह चाल यहाँ पर ऐसे ही रहेगी। अब इसमें धीरे धीरे चीज़ें फ्लैक्चुएट होती हैं, जैसे सूर्य 5 नंबर में आ जाएगा 4 से निकल के 16 अगस्त को आ जाएगा। ऐसे ही जो शनि है वो वक्र चाल में है, तो वो मार्गी हो जाएगा, सीधा चलने लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए सबसे पहले आपसे बात करूँगा मैं आपके कैरियर के बारे में। कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो जुपिटर के पास है। जुपिटर ने कहा देखो भैया मैं कैरियर को चलाऊँगा क्योंकि मैं कैरियर का लॉर्ड हूँ, और जुपिटर आपके 4th हाउस में चले गए और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो कैरियर को लेके तो चिंता मत करिएगा, कोई ऐसी विशेष चिंता वाली बात नहीं है। कैरियर ठीक चलता रहेगा, बढ़िया योग हैं कैरियर दृष्टिकोण से। इनफैक्ट नेम फेम के दृष्टिकोण से भी आपको लाभ प्राप्त होगा कैरियर के में। अब मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग ट्रांसफ़र से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ऐसी चीज़ों से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं या फाइल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी जो ग्रह स्थिति है वो आपको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपका मान सम्मान है वो ऐसे नहीं है कि कोई ख़राब रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड तो ठीक है, बट क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं तो लोग बेवजह आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, मतलब आपके पीछे लगेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। आप में स्वयं आलस की प्रवृत्ति बढ़ेगी, काम को लटकाना, इस तरीके का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि मैं बात करूं आपसे फाइनेंस की, तो मंगल के पास जिम्मेदारी है और मंगल आपका पैसे का लॉर्ड होकर के 7th भाव में बैठा है कन्या राशि में, धनेश होकर के 7th भाव में बैठा है। तो मंगल तो शत्रु राशि में बैठ गया, तो वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में एक कलह कलेश की स्थिति बनाएगा और फाइनेंस जो है वो आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा। मतलब पैसे का जो फ्लो है वो उतना तीव्र नहीं रहेगा, रुकावटों के साथ धन की आवक होगी। यदि बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि अगर पारिवारिक लोगों के साथ कैसे आपके संबंध रहेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि उस तरफ से भी आपको कष्ट परेशानियाँ हो सकती हैं। ये भी एक ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। वाणी में संयम, कटुता से बचें, गलत शब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से बचें, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं और कुछ आगे के विषयों के बारे में, जैसे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। केतु बैठा है हेल्थ के घर में और सूर्य इस 6ठे भाव में आ जाएगा, तो सूर्य केतु की युति में पेट, आँख, हृदय और हड्डियाँ, इससे संबंधित विकार विशेष रूप से परेशान करते हैं। और सूर्य स्वयं राशि का रहेगा तो शत्रुओं को दबाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपके शत्रु आपसे दबेंगे, ऐसा आपके कुंडली ग्रहों के अनुरूप मुझे नज़र आ रही है। यदि बात करी जाए आपके सुख सुविधाओं की, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली इजाफ़ा होगा सुख साधन में, प्रॉपर्टी वाहन में, ज़मीन जायदाद में, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, आपके इर्द गिर्द रहेंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपका ग्रह चाल कहता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। यदि बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि संतान के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, तो फर्स्ट 16 डेज तो ठीक नहीं है, उसके बाद सुधारात्मक स्थिति बनेगी। इसके अलावा कोई बड़ा अकस्मात धन लाभ वाला जो उम्मीद है वो लगा के मत रहिएगा, क्योंकि पैसा अकस्मात रूप से तो कम ही आता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बात करी जाए आपके
भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी भी मंगल यहाँ बनता है, वो भी केंद्र में है पर है शत्रु राशि में। तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि यार क्यों काम नहीं बन रहे, क्या क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इस तरीके की जो ग्रह गोचरीय प्रभाव होता है वो देखने को मिलेगा। पिता के साथ रिलेशन ख़राब रहेंगे, उनके साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, या आपके पिता के स्वास्थ्य पर कोई कष्ट आ सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। ये मैं आपको विशेष रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। यदि हम बात करें इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि क्या कोई विदेशों से संबंधित काम कारोबार करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप फ़ॉरेन रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस इस महीने जो सबसे अधिक जो बैकिंग मिलेगी आपको, वो मिलेगी गुरु शुक्र से, और शुक्र से विशेष रूप से पहले 20 दिनों तक इन दो सुंदर ग्रहों का, समझदार ग्रहों का आपस में बैठना 4th हाउस में, ये एक तरीके से आपको मन से विनम्रता का भाव उत्पन्न करेंगे, दया का भाव उत्पन्न करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या फिर रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।